नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह अरोड़ा और आपकी जानकारी के लिए एक नई खबर लेके आया हूं कि आज की डेट में जो मार्केट का प्राइस 2.5 करोड़ टच कर रहा था, 2 से और 2.5 तक के बीच का प्राइस चल रहा था, वो आज की डेट में 1.80 से लेके और 2.30 तक आ चुका है। यानी कि 20 लाख रुपए थोड़ा डाउन है। जिसको परचेज करना है उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आप आज की डेट में परचेज कर सकते हैं क्योंकि 28 तारीख में बोर्ड मीटिंग है। उसमें भी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम की आने की पूरी संभावना है। अगर वो आ जाती है तो अगले 2 महीने गारंटेड 2 महीने आपको स्थिर रेट ही मिलेंगे। थोड़े सा ऐसा हो सकता है कि डाउन भी मिल सकते हैं, लेकिन अप नहीं मिलेगा अगर रेजिडेंशियल स्कीम ओके हो जाती है। तो उसके बाद में अगर किसी को परचेज करना तो इससे अच्छा आपको कोई समय नहीं है, आप इस समय में परचेज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बोर्ड मीटिंग के बाद अगर ये डिसाइड हो जाता है तो 2 से 3 महीने का समय मिलेगा आपको परचेजिंग के लिए। इससे बढ़िया समय आपके लिए बिल्कुल नहीं होगा। तो सो गाइज, अगर आपको परचेज करना है तो ये बहुत अच्छा समय है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2+ हो गया है, उनके लिए आज 180 तक रेट आ गया है। अगर लेना हो तो ले सकते। ये समय गाइज बहुत अच्छा है अगर आपको परचेज करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर देखिए कोई अगर अपना प्लॉट होल्ड रखना चाहता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, कोई भी नई रेजिडेंशियल अलॉटमेंट आती है तो रेट जो है स्टेब्लिश हो जाते हैं, फिर रेट बढ़ते नहीं है, रेट उसी टाइप में रहते हैं, जहाँ होते हैं वहीं रुकते हैं। तो इससे वैसे घबराने वाली बात नहीं है। रेट तो देखिए आगे जाके बढ़ना ही बढ़ना है। आप ये देखिए 2020 में कोविड टाइम के बाद 30 लाख रुपए से लेके आज रेट कहाँ आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि रेट बढ़ेगा नहीं। जब स्कीम आएगी तब रेट जो है स्टैब्लिश्ड होगा। लेकिन जब स्कीम खत्म हो जाएगी, स्कीम खत्म होने के बाद क्या होता है, एक्चुअल में क्या है, आप अभी देखिए स्कीम आई थी जो इसके अंदर में 1,60,000 लोगों ने भरा था, तो 1,60,000 लोग जो है वो होल्ड हो गए। जिसको यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंग करनी थी वो भी रुक गया, और जिसको सेल करनी थी उसकी सही तरीके से सेल हो नहीं पाई, वो भी रुक गया। तो कारण यही होता है कि सबसे बड़ी बात ये, जब आपको कोई भी रेजिडेंशियल स्कीम आएगी तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और रेट्स की रही बात, जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ, रेट कभी नहीं रुकेगा, रेट ऐसे ही चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे शहर डेवलप होता रहेगा वैसे वैसे प्राइस जो है इंक्रीज होते रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट बनने के बाद जब एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आप ये मानिए 2024 के बाद में जो प्राइस है आपका 3+ होगा। ये चीज़ मैं आज भी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले आपको गलत बोला है। खाली सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जब रेजिडेंशियल स्कीम आएगी तो आपका जो रेट है वो स्टैब्लिश्ड हो जाएगा कुछ समय के लिए। उसके बाद में जैसे ही नया बायर मार्केट में आएगा वैसे ही प्राइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि इतना तेज़ी से भी बढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसे बढ़ने से जो बायर्स हैं जिनका बजट थोड़ा सा कम है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए जिस समय में 2+ हो गया था, मेरा बजट अगर खुद का ही 190 होता तो शायद मैं नहीं ले पाता, बट आज जो है 180 का रेट आ गया है तो आज शायद मैं ले पा रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं रेट रुकता नहीं है, थोड़े टाइम को स्टैब्लिश्ड होता है, उसके बाद में फिर अपने आप रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। राइट टाइम फॉर इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत राइट टाइम है कि आज की डेट में वो इन्वेस्टमेंट यमुना में कर सकते हैं। और बाकी जो अलॉटीज़ हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई ये अब जो प्राइस है बिल्कुल ठीक है और सुटेबल प्राइस है, इसमें हम निकलना चाहते हैं, तो वो वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और उसके बाद में वो अपना सोचते हैं कि अगर हमारे पास कुछ पैसा बच जाए और हमारा कोई यहाँ प्रॉपर्टी बन जाए तो आप ग्रेटर नोएडा एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आपको आपका हाउस भी बन जाएगा और आपके पास कुछ पैसा बचेगा भी। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें साइज थोड़ा छोटा बड़ा अप डाउन होगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ रेंटल इनकम बहुत अच्छी है। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि अगर किसी को परचेज करना है तो उसके लिए राइट टाइम है, और किसी को एग्जैक्ट करना है और उसको थोड़ा इमरजेंसी है और उसे लगता है कि रेट जो है स्टैब्लिश हो गए हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो एग्जैक्ट करके ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी ले सकते हैं। देखिए ग्रेटर नोएडा के अंदर में बहुत अच्छे सेक्टर हैं, कोई ऐसा नहीं है। रेंटल के हिसाब से देखते हैं तो आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, स्वर्ण नगरी, ये बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं। इसके अंदर में आपको बहुत अच्छी रेंटल जो है इनकम हो सकती है, तो आप इसके अंदर भी एंट्री ले सकते हैं। तो बाकी आज मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा समय है अगर यमुना में इन्वेस्टमेंट करना है या यमुना से एग्जिट करना है, तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है।
ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा था आपको, जो 28 तारीख में मीटिंग हो रही है इसके अंदर क्या क्या विषय हैं। इसके अंदर विषय हैं जो किसानों के साथ भी रिलेटेड हैं और अपनी सिटी को, यमुना सिटी को डेवलप करने के भी कई जो है उसके अंदर प्लानिंग है। अब देखिए इनका जो है थोड़ा सा कंपनसेशन का था फार्मर्स का, वो भी क्लियर हो जाएगा। जो केसेस थे उसके बारे में भी कि उनको कितनी जल्दी क्लियर करा जाए, कितनी जल्दी अलॉटी को लैंड दी जाए यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह है कि लेकर अब जितनी भी स्कीम्स आएंगी आगे आने वाली, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में ये भी तय होगा कि नई स्कीम शायद ये लॉन्च कर रहे हैं, 9% में भी ये स्कीम आएगी, पूरी संभावना है। उसके अलावा जो अब नई स्कीम्स आएंगी रेजिडेंशियल, वो फिल्म सिटी से लेके और जेवर एयरपोर्ट तक आएंगी और वो आगे उसी हिसाब से होते हुए जब स्कीम नई नेक्स्ट लॉन्च होंगी तो वो टप्पल तक जाएंगी। तो ऐसा जितनी भी स्कीम आनी है वो एयरपोर्ट की तरफ जाएंगी फिल्म सिटी से। तो उसी हिसाब से आप देखिए जितना आप नियरेस्ट एयरपोर्ट के होते जाएंगे नई प्रॉपर्टी के अंदर में, उतने आपके प्राइस और इंक्रीज होते चले जाएंगे, क्योंकि जब बिल्कुल आप नज़दीक पहुंच जाएंगे तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा समय है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आज की डेट में 1 से 2 महीने के बीच में कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कोई भी एडिशनल जानकारी चाहिए हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी। अगर कोई भी आपको दिखता है कि मेरे को कुछ लीज डीड में प्रॉब्लम आ रही है या ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम है या कहीं चार्जेस पूछना है या कितने समय में आपको पोजीशन मिल जाएगा, कितने समय में आप बना सकते हैं, अभी आपके सेक्टर के अंदर में अभी पोजीशन नहीं हुआ है, तो सारी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार।